उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धूपगांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और मेल-जोल ही उनकी दुनिया थी। लेकिन उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। गांव के बुजुर्ग बाबा रामलाल अक्सर कहते थे, बेटा, जब धरती पानी से डरने लगे, तब इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए। गांव के लोग हंसते क्योंकि उन्होंने कभी बाढ़ नहीं देखी थी। बाबा, बाढ़ यहाँ क्या आएगी? हमारी नदियाँ तो महीनों सूखी रहती हैं। पानी की कसमत और इंसान की अक्ल दोनों कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। बारिश रोज की तरह होती रही। खेतों में हरियाली थी, लेकिन एक रात आसमान से जैसे कोई तूफान उतर आया। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। गांव की छोटी नदी नैनिया उफान पर थी। स्कूल बंद हो गया। गांव की गलियों में पानी भरने लगा। सब लोग सुने, नैनिया नदी खतरे के निशान के पास है। जो लोग किनारे पर रहते हैं वे स्कूल में शरण लें। बेटा, अनाज और दवाई साथ रख लो। पता नहीं कितने दिन वहीं रहना पड़े। हाँ माँ, और पप्पू को भी साथ चलने को कह दो। बाढ़ का डर सबकी आंखों में था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कि शायद पानी रुक जाए। धूपगांव में उस दिन सुबह सूरज नहीं निकला। चारों ओर अंधेरा सा छाया था। बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की लगातार बौछारें किसी डरावने संगीत की तरह बज रही थीं। गांव की गलियों में घुटनों तक पानी भर चुका था। बस्ती के लोग अपने घरों से बाल्टी, कनस्तर, बोरी लेकर निकल रहे थे। कभी अनाज, कभी कपड़े, कभी दवाई संभालते। सुनिए सुनिए, सभी लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर पंचायत भवन में आ जाएं। नदी का पानी कभी भी गांव में घुस सकता है। हमारे मवेशी क्या करेंगे? उन्हें भी छोड़ दें? जो कर सकते हो करो बहन, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं। रामू और उसका छोटा भाई पप्पू जल्दी जल्दी बोरी में आटा, दाल, कुछ दवाइयाँ और चप्पलें भर रहे थे। माँ ने पूजा की थाली से तुलसी की माला उठाई और बस्ता में रख दी। बेटा, ये माला रख ले, भगवान रक्षा करेगा। माँ, हम सब ठीक रहेंगे ना? जब बेटा साथ हो, माँ को डर कैसा? पंचायत भवन में बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की खांसी और बारिश की आवाज एक साथ गूंज रही थी। कुछ महिलाएं चूल्हे की कोशिश में लगी थीं, लेकिन लकड़ियां भीगी हुई थीं। ये बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इम्तिहान भी लाती है। दादा, मेरा घर पानी में डूब गया। तेरा घर नहीं डूबा बेटी, बस सो गया है। जब सूरज निकलेगा तो सब जाग जाएगा। जो भी छतों पर फंसे हैं, लाल झंडी दिखाएं। बचाव दल आने वाला है। भैया, डर लग रहा है। ये नाव कभी भी पलट सकती है। डर मत, तू मेरे साथ है ना? देख, वो बच्चा रो रहा है, पहले उसे बचाते हैं। गांव की अम्मा, जिनकी उम्र करीब 80 थी, तेज बुखार में तप रही थी। सरपंच और रामू की माँ चिंतित थीं। कोई डॉक्टर बुला लाओ, अम्मा सांस नहीं ले पा रही हैं। शहर की सड़क कट गई है, डॉक्टर नहीं आ सकता। मैं जाऊंगा, मुझे तैरना आता है, मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा। अरे पागल हो गया है, तू डूब जाएगा। अगर अम्मा को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अंधेरी रात में बारिश तेज हो चुकी थी। रामू ने एक मजबूत रस्सी कमर से बांधी और टॉर्च, माचिस और झोले में प्लास्टिक में लिपटी चिट्ठी रखी। वह अकेला निकल पड़ा, बचाव के लिए, भरोसे के लिए। जब रामू नदी के उस पार पहुंचा, तब वहां पानी कम था, लेकिन रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन वाला था। एक जगह पैर फिसला और वह गिर पड़ा। नहीं रामू, अब रुकना नहीं है, अम्मा की जान तेरे हाथ में है। रामू अकेला अंधेरे और तेज बारिश में शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ता कीचड़ से लथपथ था। न कोई गाड़ी चल रही थी, न कोई दुकान खुली थी। पीछे गांव राहत शिविर में बेसुध अम्मा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थीं। बारिश की बूंदें रामू की आंखों में चुभ रही थीं, मगर उसके दिल में एक ही जिद थी, डॉक्टर को लाना है। वह रस्सी से खुद को पास के खंभे से बांधता है,
और धीरे धीरे पानी के बहाव को चीरते हुए आगे बढ़ता है। पैर फिसलता है, पत्थर पर लगती है चोट, मगर वो नहीं रुकता। सुबह के 4 बज चुके हैं। रामू किसी तरह शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टरों की टीम पहले से बाढ़ क्षेत्र के लिए तैयारी कर रही होती है। डॉक्टर साहब, प्लीज, हमारी अम्मा बुखार में तप रही हैं। गांव में कोई इलाज नहीं है। तुम अकेले आए हो इस बाढ़ में? कितनी दूर है गांव? 6 किलोमीटर, मगर रास्ता पूरा पानी में डूबा है। नाव से और फिर पैदल। इस लड़के में हिम्मत है, हम चलेंगे। जल्दी एम्बुलेंस तैयार करो, रास्ता बंद है तो नाव लेकर चलेंगे। रास्ते में पानी का बहाव पहले से तेज हो गया था। जगह जगह शव दिखने लगे थे। बाढ़ की तबाही ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था। क्या हम पहुंच पाएंगे रामू? ये तो और भी खतरनाक लग रहा है। डॉक्टर साहब, डरिए मत। गांव वालों को आपकी जरूरत है। मेरी अम्मा आपको बुला रही हैं। रामू डॉक्टर को ले आया। देखो, डॉक्टर आ गए। भगवान रामू को खुश रखे। डॉक्टर वर्मा तुरंत अम्मा की जांच करने लगे। बुखार बहुत तेज था, फेफड़ों में संक्रमण हो चुका था। ड्रिप लगाई गई, दवा दी गई। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। यही हमारी बुआ जी हैं, पूरे गांव की दादी। अब सब ठीक हो जाएगा। रामू जैसे बेटे हों तो मौत भी डरती है। डॉक्टर ने रेडियो पर प्रशासन को सूचित किया। जल्दी ही हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट, कंबल और दवाइयों की सप्लाई आई। एनडीआरएफ की टीम नावों में बच्चों और औरतों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगी। रामू ने साबित कर दिया कि गांव का बेटा गांव की जान होता है। ये लड़का नहीं, फरिश्ता है। बेटा, तूने तो बाढ़ से लड़ाई जीत ली। बाबा, लड़ाई अभी बाकी है। घर टूटे हैं, खेत बह गए हैं, पर हम साथ हैं। हाँ बेटा, जब गांव एक साथ खड़ा हो तो बाढ़ हो या तूफान, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव में धीरे धीरे पानी उतरने लगा था। अम्मा की तबीयत सुधर चुकी थी। स्कूल फिर से शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, गांव के दिलों में अब डर नहीं, हिम्मत बस चुकी